इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंता दीवान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस पर तुम्हें जल है सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के अतिशयकारी मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 2023 का ये अंतिम दिन और आज 23वें तीर्थंकर पर शांति धारा का भी अवसर 23 वालों ने ले लिया। ऐसी भावना के साथ हमने भी देखा कि क्यों न जो 2023 का मामला है अध्यक्ष जी, वो 2023 में निपटा दिया जाए। यही सार्थकता है, क्योंकि आगे ले जाना अच्छा नहीं, जो पुराना अकाउंट है उसको क्लियर कर दो, समझ में आ रहा है, और फिर नया अकाउंट चालू करेंगे। 24 से नया अकाउंट चालू हो जाएगा। अभी बताएंगे हम आज अकाउंट कैसा आपको चालू करना है और कौन सा चालू करना है, क्योंकि लेन देन की बात है। लेकिन पहले एक बात ये बता दूं कि ये जो आज प्रथा चल पली, हालांकि ये जनपद सत्य है, क्योंकि व्यवहार में 90% नहीं, अब तो सभी 1 जनवरी को ही जानने लगे, जबकि हमारे यहाँ पर धार्मिक अपेक्षा से भी नया वर्ष है, व्यापारिक अपेक्षा से भी नया वर्ष है, और प्रकृति के अपेक्षा से भी नया वर्ष है, राष्ट्रीय पर्व की अपेक्षा से भी नया वर्ष है। लेकिन व्यवहार और जनपद सत्य 1 जनवरी के रूप में मनाए जाने लगा। हम भी मना नहीं करते भैया, जो है व्यवहार सत्य को सबने बोला तो हमें भी स्वीकार करना है, उसको मना क्यों करेंगे। लेकिन उसको कैसे मनाएं ये जाने। आज क्लोजिंग का दिन है, अकाउंट क्लोज करना है, तो 4 शब्द याद रख लेना, अल्प समय है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। क्या बोला हमने? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। बस आप अच्छाइयों को जोड़ते चले जाओ और बुराइयों को घटाते चले जाओ। यही हमारा आज अंतिम 31 दिसंबर और कल नया वर्ष आपका मनाना सार्थक हो जाएगा। आप सद्गुणों को गुणा करते जाओ और दुर्गुणों का भाग देते जाओ, आपका नववर्ष सार्थक हो जाएगा। ऐसा नया वर्ष आप मनाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज तो एक और जाने की बात भी है और दूसरी ओर आने की बात भी है। नया आ रहा है, संसार का ये नियम है, जाता है और आता है। अभी हमने बोला ने कि साल में 12 महीने और 12 महीनों का साल, लेकिन गुरुकुल की या यहाँ के एलोरा वासियों की बदल गई चाल, क्योंकि इनको तो प्रतिवर्ष यहाँ पर चातुर्मास मिल रहा है और आचार्य गुरुवर की ऐसी कृपा
इन पर बरस रही है कि बस इनको वही गुरुओं का सानिध्य मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है, ये समझ लो। तरसते हैं वो लोग, ते गुरु मेरे उर्वसो जो, हाँ भवदधि जल जिहाज, इस भवदधि करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाला साल आप कैसा मनाएं, और ये इस साल में अभी जैसा अपन ने अकाउंट क्लियर किया, तो आने वाले साल में हमारा यही है, सारी बुराइयां जो अभी हमारी थी वो छूटे और अब आगे उन बुराइयों को लेकर न चले, यही हमारा यानी मनाना सार्थक होगा। बहुत सारे लोग हैं जो आज होटल, गार्डन या फिर हिल स्टेशन पर घूमने गए होंगे, लेकिन आप लोगों का पुण्य है, हिल स्टेशन तो है लेकिन एलोरा के पारसनाथ के चरणों में बैठकर आप आराधना कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, कोई पूर्व में ऐसा पुण्य किया होगा तब आपकी मानसिकता बनी कि चलो कृष्णेर जी चलते हैं, चलो एलोरा जी चलते हैं, चलो पेठन चलते हैं, चलो सिरपुर चलते हैं, इस प्रकार चलो सम्मेश शिखर जी चलते हैं। ये एक अभी इन 8-10 सालों में बहुत अच्छा हो रहा है, युवा पीढ़ी भी इस ओर अग्रसर हो रही है, तो इस ओर और आए, ऐसी भावना होनी चाहिए। और दूसरी बात, पहला तो बता दिया कि होटल आदि में नहीं, हमारी सुबह 1 जनवरी की सुबह कहाँ पर हो, तीर्थ क्षेत्र में हो, गुरु चरणों में हो, यही हमारी सुबह हो जो हमेशा साल भर तक, क्योंकि आप लोग ऐसा मानते हो कि 1 जनवरी को जैसा होता है ना वैसा पूरे साल में होता है, ऐसा ही मानते हो नागपुर वाले बैठे, ऐसा है नहीं। फिर भी कर्म के उदय में अच्छा मतलब बोलते ने शकुन, तो जिस दिन शकुन का दिन हो तो अब शकुन तो मत करो। आज रात में लोग पटाखे फोड़ेंगे, ये पटाखा फोड़ना तो महाहिंसा है, महापाप का कारण है। आज के दिन नहीं, वैसे भी कभी मत फोड़ो, लेकिन 31 जनवरी को या 1 जनवरी 31 दिसंबर या 1 जनवरी नए साल को तो मत फोड़ो, कम से कम हिंसा के साथ में नए साल की हम शुरुआत न करें। लेकिन आजकल तो दिवाली की तरह 31 दिसंबर को पटाखे फोड़ने लगे, और इस पटाखों के द्वारा अनंत जीवों की हिंसा होने लगी, ये हमारा कार्य नहीं। और एक बात बता दूं, 1 जनवरी को आप शुद्ध सात्विक भोजन घर में या जहाँ पर भी करें तो माता पिता के माँ का हाथ का, बेटी के हाथ का, पत्नी के हाथ का आप भोजन करें, बहन के हाथ का भोजन करें। आप बाजार की होटल में जाकर आप अपने आप को, अपने धर्म को विजय न करें, लेकिन सब वहीं चले जाते हैं और पार्टी मनाते हैं। ये कैसी पार्टी, इससे तो आप अशुद्ध भोजन करना शुरू कर दिए। तो पहला हमने बता दिया आपको, होटल गार्डन आदि में न जाएं, और दूसरा पटाखे फोड़कर पाप न कमाएं, घर में शुद्ध सात्विक भोजन करें। और नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें? नए वर्ष की शुरुआत में हम गौशाला में जाएं। कल आपका 1 जनवरी है ना, हाँ, गौशाला में जाकर वहाँ पर गायों को चारा खिलाएं, गायों को दान दें। ये अपमृत्यु को टालता है, ध्यान रखना। जीवों का संरक्षण करेंगे और उसमें भी गौ माता का संरक्षण करेंगे, ये आपकी अपमृत्यु को टालेगा। इसलिए आप वहाँ पर जाकर चारा खिलाएं, उनको दान दें, गौशालाओं में जाकर उनका विकास करें। उसी के साथ में आप कोई अनाथालय में जाएं, वहाँ पर बच्चों को जो है आप गोद ले लें। हाँ, ये समझ लो, यहाँ पर भी आपको बताएं 1300 बच्चे पढ़ते हैं। हमें तो ताजुब होता है, एक कमेटी यहाँ की इतनी जुझारू और अच्छे से चला रही है, 1300 बच्चे, और उनमें बहुत सारे जैन अजैन सब हैं, और वो भी निःशुल्क यहाँ पर समभद्र विद्यालय चलता है। ऐसा यहाँ की यानी जो है कर्मठ ये कमेटी है। और साथ में ही आप ये जो बच्चे देते हैं, गुरुकुल के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जो विधान अभी कर रहे थे, गुरुकुल के बच्चे, एक बच्चे को इस वर्ष हम पूरे वर्ष हम उसको यानी गोद लेते हैं, हम पढ़ाएंगे। ये अपने अंदर में भावनाएं होनी चाहिए, ऐसी भावना होगी तभी हमारा आगे। औसत दान कोई भी एक व्यक्ति का इस वर्ष हम उपचार करवाएंगे,
कोई भी मरीज होगा जिसका यानी कोई करने वाला नहीं, जिसका कोई न रखे, जिसका कोई न पूछे हाल, और उसके हैं हम। पारसनाथ भगवान के भक्त हैं, अपन जैन धर्म में जैन कुल में जन्म लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो दवाई के अभाव में चले जाते हैं। आप देखिए औषधि के अभाव में प्राण का त्याग कर देते हैं। बहुत गरीब, और गरीब नहीं जैनियों भी मिल जाएंगे। अपने ही समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दवा के अभाव में अपना इलाज ही नहीं करा पा रहे। ऐसे में अपन को उनका इलाज कराना चाहिए। संकल्प लो आज कि नहीं, इस वर्ष हम ऐसा ही काम करेंगे। किसी को औषधि दान दे दिया भैया, चलो ये उसके लिए उपचार हो गया। किसी को ज्ञान दान दे दिया, किसी को अनाथ था वो, उसको सनातता प्रदान कर दी। इस प्रकार क्योंकि आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है, जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ा छोड़ो। सुन रहे हो एलोरा वाले, अपने पारोला वाले, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बस जोड़े तो बेजोड़ जोड़े। एक नया साल ऐसा साल हो हमारे लिए कि इसमें ऐसा जोड़े कि फिर जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारा मुट्ठी तक वह साथ चलता जाए, चलता जाए, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए, तभी आगे हो सकता है। लेकिन क्या करें, आदमी पीछे की ओर तो देखता है, आगे की ओर वह देख नहीं पाता है। हमारा यह नववर्ष उत्कर्ष की ओर हो। जाने वाला साल और आने वाला साल, साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो। और अभी अपनी श्रृंखला भी वही चल रही है। ईयर की स्पेलिंग क्या है? YEAR। बस YEAR को समझ लो, आपका ये जाना और ये आना दोनों सार्थक हो जाएंगे। वाई का मतलब है यस, वाई का मतलब यस। ना मत कहो, हाँ कहो। ना कहेंगे हम नकार चंद हो जाएंगे, और हाँ कहेंगे। लेकिन क्या करें, सबसे पहले ना ही कहता है, मेरे से ये नहीं होगा, मेरा मूड ठीक नहीं है। कहाँ है, क्यों देवांश? हाँ, मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे इस साल में, ठीक है। और मेरा मूड नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री जी ने कहा ना मत कहो, ना मत कहो, हाँ की कुबत देख लो, दंड रहोगे। देखो हमारे, हाँ की कुबत देख लो, दंड रहेंगे। बस इस साल आने वाले 2024 में हम अच्छे कार्य के लिए हमेशा हाँ कहते चले जाएंगे, हाँ कहते चले जाएंगे। आपका ये साल बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, बोलते हो ना आप लोग। नव वर्ष आपके लिए मुबारक तभी होगा जब हम ना नहीं हाँ कहना सीखेंगे। वाई ई क्या कह रहा है? ई यानी एंड, ई यानी एंड। ये जो अभी 31 तारीख है, इसी में हम सारे के सारे अपने गिले शिकवे सबको एंड कर देंगे। अब कोई भी बुराई को, कोई भी हम किसी के साथ बुरे बर्ताव को आगे नहीं लेके जाएंगे। कैलेंडर होता है, कैलेंडर हर साल चेंज करते हो नहीं करते हो? महाराज जी पहले से ही लेके आ गए हम तो। हाँ, कुछ लोग तो दो दो लेके चले गए, क्यों? हाँ देखो दर्शन को हंसी आ रही है। इसलिए तो भैया कैलेंडर को तो हर साल चेंज कर देते हो अपने दिल में। हर साल नहीं, हर महीने पन्ना पलट देते हो। हर महीने नहीं, अरे हर दिन उसका एक एक पन्ना आजकल आता है और फाड़ के अलग कर देते हो। लेकिन अपने दिल पर बैठे हुए उन दूसरों के बुरे शब्दों को लेकर क्यों ढो रहे हो? उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा किया, मेरे साथ में बर्ताव किया। ये सारे के सारे आज 31 दिसंबर 2023 है ना, यहीं तक छोड़ दो। अब 24 में मत लेकर जाओ। बस फॉरगेट एंड फॉरगिव हमारा एक फार्मूला है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाओ और क्षमा कर दो। तो वाई ने क्या बोला? बोलो। हाँ कहेंगे। और ई ने क्या बोला? एंड करेंगे। और ए ने क्या बोला? अपने एटीट्यूड को सही करेंगे, अपने एटीट्यूड को सही करेंगे। अभी तक हमारा बर्ताव जो रहा वो रहा, लेकिन अब अपने बर्ताव को हम वैसा नहीं,
उसमें क्या कमी रह गई। ध्यान रखना, हारना बुरा नहीं होता है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करें ये बुरा है ना। आप कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारी तो आदत पड़ गई, कल रात में भी मैंने बताया था, आदत को भी सुधारा जाएगा। कल शंका समाधान में शाम को बता रहा था इन बच्चों को कि आदत, बुरी आदत पड़ गई, कोई बात नहीं, गाली देने की आदत पड़ गई, किसी से लड़ाई, बात बात में उफरने की आदत पड़ गई, गुस्सा करने की आदत पड़ गई, उन आदतों को छोड़ा जा सकता है। और उसके लिए प्रमाण सारथी वाला भावना योग कर लो। 5 मिनट भावना योग करोगे, आप अपनी 1 महीने में बुरी आदत को छोड़ दोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए भावना योग के माध्यम से हम अपनी बुरी आदतों को छोड़े, एटीट्यूड को चेंज किए बिना हम कहीं, वही ढर्रा चल रहा है, पुराना ढर्रा हमने देखा, वही कितने ही चाहे बसंत चले गए, 80 बसंत पार हो गए, लेकिन वो पुराना ढर्रा अभी भी चल रहा है। लेकिन अब नए ढर्रे की बात करो और नई शुरुआत करो। यह नया उमंग, नया उत्साह, नए जोश, नई एक जो चेतना के साथ में नए साल की शुरुआत हो, ऐसी भावना के साथ में YEAR, आर क्या कह रहा है, आर है अपने रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे, संबंधों को मधुर बनाएंगे, संबंधों के में खटास नहीं, संबंधों में मिठास हो। जहाँ संबंधों में मिठास होती है वहाँ पर हर कोई अपने पास होता है, और जहाँ पर संबंधों में खटास होती है वहाँ पर हर कोई हमसे दूर हो जाता है। इसलिए यह वर्ष हमारे उत्कर्ष का साधन बने। आचार्य श्री जी ने कहा न मूक माटी में, बहुत अच्छी बात कही कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। रिपीट कर रहा हूं, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष को, चुनौतियों को सामने लेकर आ जाओगे, एक होता है लोहा और एक होता है सोना। समझ में आया? लोहा और सोने में क्या अंतर है? सोने को जितना, कांच और सोना, कांच को आप जैसे ही चोट मारोगे क्या होगा? टूट जाएगा। और सोने को आप जितना चोट मारोगे उतना ही वो निखरता जाएगा। हमारे पारसनाथ ऐसे नहीं है। हमने मोक्ष सप्तमी को भी यहाँ से कहा था उस दिन कि अभी आपने पूजा में भी वही पंक्तियाँ पढ़ी कि जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा। जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा, और जो लोहे को पारस बना दे वो पारस है सच्चा। हमारे पारसनाथ भगवान सोना नहीं बनाते, पारस बनाते हैं। पारस ऐसा बना देते हैं, आपसे भी कोई टच होगा तो फिर आप भी सोना बन जाएंगे, वो भी सोना बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक बार सोना बनना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि कांच मत बनो, हमें सोना बनना है। सोना बनेंगे तो हम पारस की तरह हो जाएंगे। बस वो पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आने वाला वर्ष सबका उत्कर्ष वाला हो, हर्ष में हो। बस वे अपने उत्कर्ष को प्राप्त करें। और अभी जो 2023 में जो भी गलतियां रही हो, उन सब गलतियों को यही हम क्षमा याचना करें। जिससे हमारी गलती रही हो उससे भी हम क्षमा याचना, क्योंकि उससे हम क्षमा याचना नहीं कर पाते जिससे गलती रही है। तभी हमारा जीवन उत्कर्ष की ओर होगा। नए युग की नई शुरुआत, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ में, नए जीवन, नए संकल्प के साथ में दृढ़ संकल्प लो। हाँ, आने वाले समय में हम ये कार्य करेंगे। अगर वो संकल्प आपने ले लिए, जोड़ो घटाओ, हमने बता दिया, और गुणा करो और भाग करो, इन 4 बातों को याद रखेंगे तो अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। सार्थक करें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। नमो
अरिहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयरियाणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सव्वसाहुडुं नमो अरुहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयरियाणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सव्वसाहुडुं। बोलिए देवादिदेव 1008 बोल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। बात चल रही है भगवान बनने की, पर एक प्रश्न आज आ गया। भगवान बनने की बात को थोड़ा रोकते हुए उस प्रश्न का पहले उत्तर देते हैं, फिर भगवान बनने की बात पे अपन विचार करेंगे। प्रश्न ये आया कि 9 वर्ष बनाने के लिए आज पूरा संसार उत्साहित है, ललायित है, परंतु भारतीय परंपरा में तो गुड़ी पड़वा को अर्थात चैत शुक्ल एकम को ही 9 वर्ष माना है, मनाया जाता है। आज के परिवेश ने उन सबको तो भुला दिया, लेकिन उस 1 जनवरी को ही 9 वर्ष माना है। हमारा तो कहना है कि आने वाला हर समय, हर पल, हर क्षण नया होता है। फिर भी आप लोग अपने जीवन में उस 9 वर्ष को एक पर्व से ज़्यादा महत्व देते हैं। इतना महत्व दूसरे मैं मानता हूँ पर्वों का नहीं है जितना शायद आज के कल्चर में और आज की इस युवा पीढ़ी में 9 वर्ष के लिए उत्साह दिखने में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के साथ हमें भी परिवर्तित होना पड़ेगा। हमें भी उस विषय में आप इतना जागरूक और उत्साहित और ललायित हैं 9 वर्ष बनाने के लिए, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि 9 वर्ष है और 9 वर्ष को अगर सार्थक और सफल बनाने के लिए आपके बीच में कुछ बातें कर रहा हूँ, कुछ बातें रख रहा हूँ। अगर चाहते हैं वास्तविकता में ये 9 वर्ष आपका जीवन अच्छा बने, तो अपने नए वर्ष को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उसके पहले पूर्व वर्ष में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका चिट्ठा तैयार करना चाहिए कि क्या खोया और क्या पाया आपने इस पूर्व के 1 वर्ष में। आपने जो पाया और खोया है उस पर अपन चर्चा करें। सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि जो पूर्व का वर्ष था उसमें किसी जीव या किसी से भी जीव मात्र से, किसी से देश या झगड़ा तो नहीं हुआ। अगर वाद विवाद हो गया है तो नया वर्ष है, इस नए वर्ष में सबसे पहले कदम यही उठाना, भैया जो हुआ वो भूल जाओ। नया वर्ष है और नए और अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें क्षमा कर देना। आपको हम भी क्षमा करते हैं और आप भी हमें क्षमा करें। सबसे पहले ये कदम उठाना, क्योंकि नए वर्ष में नई शुरुआत आपके जीवन की हो रही है, तो नए संबंधों को आपको पल्लवित और पुष्पित करना है, बढ़ाना है और पुरानी बातों को भूलना है, गिले शिकवे को दूर करना है। तो निश्चित तौर से वो आपका वो जो नया वर्ष है वो अच्छा बनता चला जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि इस पूरे वर्ष में आप देखें, ये सब नोट करते चलें आप। कुल 20 बिंदु आपको मैं दे रहा हूँ। हमेशा हर जब भी कोई कार्य होता है तो मैं बिंदु बनाता हूँ, तो दूसरा बिंदु आपको दे रहा हूँ कि ये जो आने वाला जो वर्ष है, लेकिन पहले पूर्व वर्ष में आप देखें कि पिछले वर्ष में मैंने मेरी जिम्मेदारियों को
और मेरे जो कर्तव्य करने योग्य हैं उनको कितनी सीमा तक पालन किया। क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं या जो मेरे कर्तव्य हैं, जिस भी आप कैटेगरी में या जिस भी आप छवि पर हैं या जिस भी आप स्थान पर हैं, उस स्थान को लेकर सब पे करिए। अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने गुरु के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां थी, क्या क्या करने योग्य कर्तव्य थे, क्या मैंने वो पूरे किए कि नहीं और कितनी सीमा तक मैंने वो पूरे किए हैं, इस पर विचार करना, इस पर मंथन करना। तीसरी बात, मैंने उस पूर्व वर्ष में कितना दान किया, आपने क्या क्या खरीदा, क्या क्या लिया, वो तो याद होगा, है ना। किसी ने बुरा बोल दिया वो तो याद होगा नहीं, वो छोड़कर आप ये याद करना कि मैंने पूर्व के इस वर्ष में, एक वर्ष में कितना दान दिया। जो दान दिया वो असली आपकी संपदा है, क्योंकि वही आपके साथ जाने वाली है, वही आपने उसकी ही एफडी करी है। तो चिंतन करना, मैंने इस पूर्व वर्ष में कितना दान किया, कितना आहार दान दिया, कितनी बार साधुओं के चरणों में गया और आहार दान दिया, मैंने इस पूर्व वर्ष में कितना स्वाध्याय किया, कितने प्रवचन सुने, कितना मेरा धर्ममय जीवन रहा, उसका रेशो निकालना आप, उस पर चिंतन मंथन और बार बार सोचना, हाँ कि इतना मैंने किया है। क्योंकि जब आप देखोगे कि मैंने पूर्व में मात्र इतना सा दान किया, खर्चा अपने आप पे कितना किया, दूसरों पर कितना किया और दान कितना किया, उसका रेशो कितना कम है, तो अगले वर्ष दान करने की भावना आपकी शायद जागृत होगी। अधिक भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, पर जो भी है उसका एक लेखा जोखा तैयार करें, वो आप करेंगे तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। और फिर चौथी बात कि इस एक वर्ष का सबसे गोल्डन समय याद करना। आप जो सबसे अच्छा समय, वो एक वर्ष में वो समय जिसको आप याद करो और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आप आह्लादित हो जाए, आप अहोभाव आपके अंदर जाए, आपके अंदर आदर भाव आ जाए, वो समय इस एक वर्ष में कौन सा वो समय था जो मैं प्रसन्नता का अनुभव कर सकता हूँ। मान लीजिए आपने पूज्य गुरुदेव को आहार दान दिया हो इस एक वर्ष में, वो आहार दान का उस पड़गान का समय याद करना कि ऐसे आहार दान किया था या आचार्य श्री से बात करी। मैं तो ये मानता हूँ, मेरे जीवन का समय तो मैं वही मानता हूँ कि जो गुरुदेव के साथ बिताया जीवन का समय है वो सबसे गोल्डन समय है, वो सबसे अच्छा समय, या वो कोई सामयिक जो शुद्धोपयोग के माध्यम से बीती है वो मेरे जीवन का गोल्डन समय। बाकी कोई गोल्डन समय नहीं है, वो सब बाकी तो है और उपादेय कुछ नहीं है। तो ऐसा कौन सा गोल्डन समय है जो आपको अनुभूति को, आपके धर्म की और आपकी प्रसन्नता की अनुभूति कराए, उस पर आप चिंतन करना, निकालना। ये जो बातें मैं अपने अंदर से निकाल कर आज के सामायिक के बाद का जो चिंतन है, क्योंकि सामायिक के पहले ही प्रश्न हो गया था कि 9 वर्ष कैसे बनाना है, उस पर आप कुछ न कुछ उद्बोधन दें, तो ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, बैठे, जो मन में आया हम वो आपके बीच में रखता जा रहा हूँ। मैंने भी चिंतन किया कि मेरे पूर्व वर्ष का अच्छा समय कौन सा था, उसको चिंतन किया तो मैंने भी पाया कि पूर्व वर्ष का सबसे अच्छा समय तो हम जब मांगी तुंगी में थे, और मांगी तुंगी में जब पूज्य गुरुदेव का एक आशीर्वाद हमारे लिए आया था, जो हम चाह रहे थे वो आशीर्वाद आया, तो मैंने माना कि ये मेरे जीवन का इस वर्ष का सबसे अच्छा और बढ़िया क्षण था, वो मांगी तुंगी का वो समय। ऐसे आप भी अपना निकालें कि इस वर्ष में मैंने क्या पाया, कौन सा मेरा सबसे अच्छा समय रहा है, कौन से उस अच्छे समय को आप निकालें और फिर उसके बाद उस समय को याद करें, ताकि वो जो अच्छा समय आपको याद होगा तो आप प्रफुल्लित होंगे और अंदर से आपका मन उत्साहित होगा। एक वर्ष का वो गोल्डन समय निकाला, अब आप वो निकालना कि इस पूरे एक वर्ष में सबसे कठिन समय कौन सा था, सबसे कठिन दौर कौन सा था। वो जो कठिन दौर था उसे आप याद करें, तो क्या किस लिए उस कठिन दौर से आप गुजरे हैं, उससे आपने क्या सीखा, वो कठिन दौर से आप निकले हैं, उसमें आपने क्या पाया। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, हर कठिन दौर आता है, हर कष्ट आता है, वो पीड़ा आती है, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, वह कुछ ना कुछ मार्ग बता के जाती है। तो आपने क्या उस सीखा, उस कठिन दौर से क्या पाया आपने, उस पर भी आप चिंतन करना, उस पर भी मंथन करना, और जो पाया है वो अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना कि इस वजह से ऐसा हुआ है, अब आगे मैं इस
कारण से अब उस कार्य को नहीं करूँगा, इसको करना। और फिर अगला 6वीं बात कि आप पे विचारना कि मेरे जीवन में इस वर्ष में ऐसे कौन से सद्गुण हैं जो बड़े हैं, ऐसे कौन से अच्छे गुण हैं जो बड़े हैं कि मैं मानता हूं कि मैंने इस वर्ष ये अपने जीवन में कुछ नया किया है, अच्छा किया है। वो सद्गुण कौन सा है जो बड़ा है, और कौन सा वो सद्गुण है मतलब दुर्गुण है जो घटा है। सद्गुण की तो चिंता करना ही करना, और साथ में दुर्गुणों को भी देखना कि इस वर्ष कोई ऐसा दुर्गुण तो मेरे साथ नहीं लग गया, चिपक गया, जो मेरे घर कर गया हो और मैं उसका आदी बन गया हूँ, तो उस दुर्गुण की भी चिंता करना। और अगर सद्गुण है उस सद्गुण की भी चिंता करना, और सद्गुण के माध्यम से अपने आप को शाबाशी देना। और दुर्गुण अगर आ गया है तो उसको हे बुद्धि के साथ देखने का प्रयास करना। 7वां बिंदु कि आप ये चिंतन करना, ये मंथन करना कि मेरे संबंध किन लोगों से बने हैं, और वो जो संबंध बने हैं वो संबंध सत्संगति वाले हैं कि वो संबंध जो है मुझे दुर्गति में ले जाने वाले हैं। कहीं दुर्गुणी से तो मैं नहीं मिल लिया हूँ, कहीं दुर्गुण के साथ तो नहीं मेरी बैठक हो गई है। मेरे मित्र सच्चे और अच्छे हैं कि नहीं, सच्चे और अच्छे मित्र बने कि नहीं, उन मित्रों पर ऑब्जर्व करना। एक साल में मेरे संबंध किन किन लोगों से बने हैं, और वो संबंध बने हैं तो वो अच्छे बने हैं कि बुरे बने हैं, कैसे संबंध बने, और बने तो हैं। और मेरे जो संबंध हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो कहीं वो संबंध कम हुए हैं। संबंध तो बढ़ना चाहिए, वात्सल्य प्रेम स्नेह तो बढ़ना चाहिए, कम तो कहीं नहीं हुए, उस पर विचार करना। और फिर उसके बाद विचार करना कि इस एक पूरे साल में मुझ पर किन लोगों ने उपकार किया है, छोटे बड़े जो भी हैं, मेरे इस पूरे एक वर्ष में किन्होंने मुझ पर उपकार किया है। ऐसा लगता है कि अगर वो उपकार नहीं करते, वो मुझे संभालते नहीं, वो मुझे बताते नहीं, तो शायद मैं बहुत कठिनाई की दौर से गुजर रहा था। निश्चित तौर से हर व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता लगती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सहारे की आवश्यकता नहीं लगती है। तो ऐसा कौन है जिन्होंने आपके जीवन में इस एक वर्ष में आपको सहारा प्रदान किया, आपके ऊपर उपकार किया? अगर किया है तो आज याद कर लेना, और याद करने के बाद कम से कम धन्यवाद प्रेषित कर देना, भैया आपने हमारे साथ ऐसा ऐसा उपकार किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो धन्यवाद देने के लिए बहुत बड़ा सीना चौड़ा चाहिए, क्योंकि आपको अभिमान के कारण आप सामने वाले को धन्यवाद देने के लिए तैयार नहीं होते हो, आप मानते ही नहीं हो कि किसी ने मुझ पर उपकार किया है। लेकिन ध्यान रखना, उपकार के बिना आपका जीवन नहीं चल रहा है। वो चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे मित्र हो, चाहे और भी कोई हो, जिनने भी आप पर उपकार किया इस एक वर्ष में, तो उस उपकार को आप चुकाना, और उस उपकार के लिए आप उनको धन्यवाद प्रेषित करना, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद देखना, अगला बिंदु हैगा 8वां कि पूरे वर्ष में गलतियां तो बहुत हुई है, और गलतियां तो हम करते हैं, और गलतियां करते हैं इसीलिए तो हम संसार में भटक रहे हैं, और कोई कारण थोड़ी है। नहीं तो हम भी बैठ जाते ना भगवान के बाजू में। रोज रोज अपन भगवान बनने की बात कर रहे हैं, भगवान के बाजू में क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं अपन? क्योंकि गलतियां कर रहे हैं। पर गलती, अच्छा कहते हैं गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती को स्वीकार करता है वो बहुत महान होता है, एक्सेप्ट करता है वो महान होता है। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं, और कम से कम इतना देखूं कि मेरी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कौन सी है। इस एक वर्ष में मैंने कौन कौन सी बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने कौन सी बहुत बड़ी गलतियां करी, उनको ऑब्जर्व करूं, उनको देखने का प्रयास करूं। और बस ये जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई है आगे आने वाले वर्ष में ना हो, अगले वर्ष में मेरे माध्यम से ये गलतियां ना हो। सब तो हो, लेकिन इस प्रकार की कोई भी गलती मेरे माध्यम से ना हो, इस पर हमें चिंतन करना है। बहुत बड़ा प्रतिक्रमण हो जाएगा ये आपके जीवन का, कि हम अपनी बड़ी बड़ी कहते रहे। और हम आपको बताएं क्या होता है कि गलतियां हम देखते नहीं हैं, गलतियां हम अपने आप को परखते नहीं, तो वो गलतियां हमारे जीवन का अंग बन जाती है। तो कम से कम आप इतने श्रद्धा के साथ 31 को बहुत महत्व दे रहे हैं, और 1 जनवरी को आप बहुत ज़्यादा त्यौहार जैसा मना रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, पर्व मना लो, लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाने का पर्व बना लो। अपनी उन गलतियों को आपको देखना है, और बड़ी गलतियां जो है उनको देखकर आगे ना हो, इस पर कटिबद्ध होना है। फिर उसके बाद 90 नंबर पर हम बोल रहे हैं कि अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्यों को पूरे वर्ष में कैसे प्राप्त करना है। क्योंकि आज या तो
किसी की कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छा या लक्ष्य के विहीन व्यक्तित्व में। और अगर किसी की लक्ष्य है और किसी की इच्छा भी है तो पाना है लेकिन योजना नहीं है। पाना तो है लेकिन मुझे प्रतिमा लेना है, अरे लेना है तो कब लेना है, कोई योजना तो बनाओ। कब आपके जीवन में आएगी, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, उसके विषय में मैंने क्या तैयारी करी है, मैं अगले वर्ष अब उसकी तैयारी तो करूं कि हाँ मुझे पाना है। तो उस पाने के लिए जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ। शिखर जी जाना है आपको, 15 दिन पहले से आप पूरी तैयारी करते हो, क्या वहाँ खाऊंगा, क्या पीऊंगा, वहाँ पहले ही कमरा बुक कर देते हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ तैयारी होती है कि नहीं। बोलो, चौका लेके आए हैं कोल्हापुर वाले, पूरी तैयारी से आए हैं ना। जब एक उतने से समय के लिए जाने के लिए आपको तैयारी करना पड़ता है तो आपका कोई लक्ष्य है, आपकी कोई योजना है, आपकी कोई इच्छा है, तो उसकी क्या तैयारी 1 साल में आप करोगे। उसके लिए आपको तैयारी करना है कि हाँ इस 1 साल में मेरी वो जो आने वाली इच्छा है, जो मेरा लक्ष्य है, उसके लिए मैं कितना कटिबद्ध हूँ। उसको योजनाबद्ध आपको तरीके से लिखना है। लिखने के साथ साथ उस पर जो ऐसा नहीं सिर्फ लिखना है, सो एक्शन भी लेना है। लिखना भर नहीं है, उस पर उस 1 साल में मैं कितना वहाँ तक प्राप्त कर पाऊँ, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो इच्छा है, वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम आपको मिल जाएगी। उस प्रयास का योजनाबद्ध तरीके से 1 साल की पूरी भूमिका बनाना कि इस महीने में इतना, उस महीने में उतना, उस महीने में उतना, और इस दिसंबर एंड 2024 लगेगा ना, 2024 एंड में यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ये चिट्ठा भी आपको तैयार करना चाहिए अपने लक्ष्यों का, अपनी इच्छाओं का। फिर उसके बाद कम से कम ये विचार करना, सबके अंदर बैड हैबिट्स है, सबके अंदर गलत आदतें हैं, अपनी अपनी अलग अलग, सबकी अपनी अपनी आदतें होती है, अपनी अपनी गलतियां होती हैं। तो आपको उन गलतियों को पकड़ना है, उन गलतियों को देखना है और कम से कम एक गलती को छोड़ने का प्रयास करना है कि बस ये वर्ष गया और मैं अपनी इस गलती को छोड़ता हूँ, ये मेरे माध्यम से बहुत ये गलती है, ये छूट रही है। एक एक करके हम अपनी गलतियों को एक एक वर्ष में छोड़ते जाएं। मैं पूरा तो अच्छा बनने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे अच्छे बन जाएं, लेकिन पूरा नहीं, कम से कम एक गलती तो हम अपनी निकाल सकते हैं और एक बुराई तो अपनी छोड़ सकते हैं। तो आपको एक गलती, एक बुरी आदत अपनी छोड़ना है इस वर्ष, जो आपको सरलता से छूट सकती है, वो छोड़ने का आपको मन तैयार करना है। वो गलत आदत आपकी छूटनी चाहिए। 11वें नंबर पर कोई एक अच्छा नियम, ऐसा नियम जो जीवन में आपको धर्म की ओर धर्ममय बनाए, ऐसा नियम आपको लेना है जो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ तो मैं स्वाध्याय करूँगा, मैं पूजन नहीं करता हूँ पूजन करूँगा, मैं अभिषेक नहीं करता हूँ तो अभिषेक करूँगा। जो लगता है, जैसा लगता है, जिस प्रकार से लगता है, पर आपको एक अच्छा नियम भी इस वर्ष में लेना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।